जीवन के इस महासागर में जिसे तुम प्रेम कहते हो, वहां कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। कली को फूल बनने में धैर्य चाहिए। और तुम पूछते हो कि स्त्री के भीतर मिलन की आग अभी कैसे जलाई जाए। यह प्रश्न ही बताता है कि तुम अभी स्त्री के स्वभाव से अपरिचित हो। तुम उसे एक मशीन समझ रहे हो कि कहीं कोई बटन होगा, दबाया और सब तैयार। मैं तुमसे कहता हूं, स्त्री मशीन नहीं है। वह साक्षात प्रकृति है। वह एक बहती हुई नदी है। और नदी का अपना मौसम होता है, अपना प्रवाह होता है। पुरुष की काम ऊर्जा स्थानीय होती है, क्षणिक, जैसे बिजली कौंधी और चली गई। लेकिन स्त्री की ऊर्जा समग्र है। उसकी पूरी देह, उसका मन, उसकी स्मृतियां, सब मिलकर प्रेम बनते हैं। इसलिए जिस तरह तुम तैयार होते हो वह वैसे तैयार नहीं हो सकती। उसे समय चाहिए। उस ऊर्जा को अपने रोम रोम में फैलाने के लिए समय चाहिए। समझो, स्त्री का शरीर चंद्रमा की तरह है। उसके भीतर हार्मोनों का ज्वार भाटा चलता है, कभी वसंत कभी पतझड़। और जब शरीर पीड़ा में हो, जब थकान हो, जब तनाव हो, तो वहां प्रेम का फूल नहीं खिलता। पीड़ा कामना की मृत्यु है। पर केवल शरीर ही नहीं, मन भी चाहिए। तुम उसे दिन भर चिंताओं में उलझाए रखते हो, घर, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं। और रात को पूछते हो, आज मन क्यों नहीं है। एक थका हुआ मन कभी उत्सव के लिए तैयार नहीं होता। यदि तुम्हें प्रेम चाहिए तो अपने शयन कक्ष को मंदिर बनाओ। वहां झगड़े मत लाओ, वहां हिसाब किताब मत लाओ। वहां केवल मौन हो, सुगंध हो, मध्यम रोशनी हो। जिसे तुम फोर प्ले कहते हो वह कोई तकनीक नहीं है, वह प्रार्थना है। मांगो मत। भिखारी की तरह मत जाओ, सम्राट की तरह जाओ, देने के भाव से। याद रखना, स्त्री की संवेदना बहुत सूक्ष्म होती है। वह तुरंत पहचान लेती है कि तुम दाता हो या भिखारी। और अब एक गहरा रहस्य समझो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, भिक्षुक और सम्राट। अधिकतर संबंध दो भिखारियों के बीच होते हैं। दोनों खाली कटोरा लिए खड़े हैं, दोनों मांग रहे हैं। जब दो भिखारी मिलते हैं तो वहां प्रेम नहीं होता, संघर्ष होता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, पहले स्वार्थी बनो। हाँ, स्वार्थी इस अर्थ में नहीं जो समाज सिखाता है, बल्कि इस अर्थ में कि पहले अपने भीतर आनंद भरो। यदि तुम्हारा कुआं ही सूखा है तो तुम किसी की प्यास कैसे बुझाओगे। जब तुम अपने भीतर इतने भरे होते हो कि आनंद छलकने लगता है, तब तुम लेने नहीं, देने जाते हो। और उसी क्षण स्त्री का द्वार अपने आप खुल जाता है। एक और भूल मत करना, शिखर के पीछे मत भागो। पुरुष पहाड़ की चोटी है, वह जल्दी शिखर चाहता है। स्त्री घाटी है, उसे गहराई चाहिए, उसे ठहराव चाहिए। जब तुम्हारा तूफान शांत हो जाए तो भागो मत, रुको। उस सन्नाटे में, उस आलिंगन में, वही असली मिलन है। तंत्र इसे वैली ऑर्गेज्म कहता है, जहां शरीर शांत है पर ऊर्जा मिल रही है। यदि तुम वहां रुक सके तो तुम समझोगे, शरीर तो बस एक द्वार था, यात्रा तो आत्मा की थी। जल्दबाजी मत करो, प्रेम कोई दौड़ नहीं है। अपने भीतर के भिखारी को विदा करो और सम्राट की तरह जीना सीखो।